किसी भी साइज की जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें शोल्डर हमें कितना लेना चाहिए, गले का फैलाव कितना लेना चाहिए, उसका नॉलेज हमें होना जरूरी है। तभी हम एक सही फिटिंग वाला ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ब्लाउज आप कोई भी बनाइए, चाहे कटोरी ब्लाउज बनाइए, चाहे 4 टक्स बेल्ट बनाइए, चाहे प्रिंसेस कट बनाइए, आपको शोल्डर की कटिंग और गले की का फैलाव हमें कितना रखना है उसका ज्ञान होना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉलर वाला, बोट नेक और डीप नेक तीनों प्रकार के ब्लाउज में हमें शोल्डर और गले की कटिंग किस प्रकार से करना है वो बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें और लास्ट में जाके कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और साथ ही साथ मुझे ये जरूर बताइए कि आप मेरे वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। सबसे पहले मैं कॉलर वाला के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर किसी क्लाइंट ने हमें नाप वाला ब्लाउज हमें दिया है, अगर मान लीजिए वो हमारा कॉलर वाला है तो जितना उसका शोल्डर उसमें कटा हुआ है और गले का फैलाव जितना कटा हुआ है हम उसको मेजरमेंट करके हम कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले क्लाइंट ने डीप गले का ब्लाउज दिया है और हमें कॉलर वाला ब्लाउज की कटिंग करना है या बनाना है तो उस कंडीशन में हमें अंदाज से कोई भी चीज़ को नहीं करना है। हमें क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लेना रहेगा, किस चीज़ का, शोल्डर का। सपोजिंग अगर मैंने किसी क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लिया है, शोल्डर, देखिए ये शोल्डर कहाँ से, ये यहाँ से जहाँ पर हमारा आस्तीन जॉइंट होता है दोस्तों, वहाँ तक हम इसका शोल्डर का नाप लेंगे। सपोजिंग हमने लिया है 14 इंच, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। ध्यान रखेंगे 14 इंच में हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। किसमें, कॉलर वाले ब्लाउज में। जैसे कि यहाँ पर हमारा आस्तीन ज्वाइंट हो रहा है तो हमें यहाँ से यहाँ तक इसको मेजरमेंट कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक। ये 14 इंच है तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंच। तो हमें 15 इंच शोल्डर की कटिंग करना रहेगा। कब, कॉलर वाले ब्लाउज में। अगर डीप नेक का ब्लाउज का नाप क्लाइंट ने दिया है तो हमें उसका शोल्डर का नाप लेना जरूरी है। आप अंदाज से कोई भी काम ना करें, क्योंकि ब्लाउज में अंदाज से कोई भी काम नहीं होता। हर चीज़ों को सिस्टम से और सही तरीके से मेजरमेंट लेके किया जाता है। तो ध्यान रखना है, कॉलर वाले में हमें 1 इंच प्लस करना है बॉडी नाप से। और वो 1 इंच प्लस क्यों करना है, ½ इंच सिलाई मार्जिन इस साइड की और ½ इंच सिलाई मार्जिन इस साइड की, तो दोनों मिला के हमारा 1 इंच हो जाएगा। तो हमें जो भी हमने बॉडी मेजरमेंट लिया है शोल्डर का, उसमें 1 इंच प्लस करके हमें कटिंग करना है। ये हो गया कॉलर वाले में। अब सेकेंड आते हैं हम बोट नेक में। तो देखिए बोट नेक में वही है दोस्तों, जहाँ पर शोल्डर है ये यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आस्तीन हमारी ज्वाइंट होती है वहाँ से यहाँ तक हमें मेजरमेंट कर लेना है। जैसे इसी क्लाइंट का मैंने मेजरमेंट लिया है कॉलर वाले ब्लाउज में 14 इंच, 1 इंच प्लस करके 15 इंच किया हूँ। अब इसको मैंने मेजरमेंट किया है 14 इंच। ध्यान रखिए, तो उस कंडीशन में हमें 14 इंच ही कटिंग करना है। किसमें, बोट नेक में। ध्यान रखेंगे, बोट नेक का ब्लाउज बनता है तो हमें 14 इंच जो हमने बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर लिया है उसी मेजरमेंट को ही हमको कट करना है। उसमें हमें 1 इंच प्लस नहीं करना है, प्लस हमें कॉलर वाले ब्लाउज में करना है, बोट नेक में नहीं। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब आते हैं हम डीप नेक में। तो डीप नेक में दोस्तों इसका बहुत ही डीपली फार्मूला है कि हमें शोल्डर की कटिंग किस प्रकार से करना है डीप नेक में। लेकिन मैं आज आपको इसमें बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि हमें शोल्डर की कटिंग किस प्रकार से करना है, कितना इंच लेना है, और साथ ही साथ किस साइज में हमें इस गले का फैलाव, ये फैलाव हमें किस साइज में कितना रखना है। तो अभी आप लोगों को मैं डीप नेक में हमें शोल्डर की कटिंग कितना करना है और गले का फैलाव कितना लेना है, साइज के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग एक चार्ट लेके उसे उसमें लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ जिसमें आपको कोई फार्मूला लगाना नहीं है। जैसा मैं आप लोगों को जिस साइज में बता रहा हूँ गले का फैलाव और शोल्डर, उसको कटिंग कर लेना है। इसको मैं हटा लेता हूँ। बोट नेक और कॉलर वाले में आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें कट करना है। देखिए, जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। इसी में हम गले का फैलाव लेते हैं और शोल्डर लेते हैं। ध्यान रखिए, गले का फैलाव और शोल्डर। एक चीज़ आप लोगों को और बताऊंगा दोस्तों, जब भी हम कलर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें उसमें शोल्डर स्लोप लेना आता है, ये शोल्डर स्लोप। लेकिन बोट नेक में हमको शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बोट नेक में नहीं लेना है, ना ही डीप नेक में। सिर्फ और सिर्फ हमें कॉलर वाले में या फिर हाई नेक ब्लाउज,
हाई नेक किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें गला हमारा क्लोज रहता है बिल्कुल, ये यहाँ जैसे यहाँ तक हमारा गला रहता है, उसमें हमें शोल्डर स्लोप लेना है, क्योंकि इसका डिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर स्लोपिंग रहता है, लेकिन डीप गले में और बोट नेक में देखिए यहाँ और यहाँ हमारा स्लोप नहीं रहता। इसकी वजह से आपको शोल्डर स्लोप डीप नेक में और बोट नेक में नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें गले का फैलाव कितना लेना चाहिए, किसमें, डीप नेक के ब्लाउज में। अब डीप नेक किसे कहते हैं दोस्तों, पहले उसको समझ लेना है। ये हमारा आर्म होल है, तो ध्यान रखेंगे इस आर्म होल के नीचे देखिए, ये इसके नीचे जहां गला डीप बनता है वो हमारा डीप नेक होगा। उस कंडीशन में हमें शोल्डर और गले का फैलाव कितना रखना है वो हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को केवल गले का फैलाव कितना रखना है, किस साइज के ब्लाउज में, वो बताऊंगा। शोल्डर के लिए दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं फिर से शोल्डर का नाप का वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि हमें किस साइज में डीप गले में शोल्डर कितना रखना है, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। पहले मैं आप लोगों को साइज के अकॉर्डिंग हमें गले का फैलाव कितना रखना चाहिए वो बताऊंगा। देखिए, ये कब है, ये हमारा आर्म होल से नीचे जब गला डीप है तब ये फार्मूला हमको यूज करना है। इसके ऊपर होता है दोस्तों तो हमें ये फार्मूला यूज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आर्म होल के, देखिए ये आर्म होल है, इसके नीचे अगर हमारा गला डीप है। अब आप लोगों को बताता हूं कितना डीप है ये। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, यहां तक ये फार्मूला काम करेगा दोस्तों। देखिए 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच और ये 10 इंच। 11-12 इंच के लिए दोस्तों अलग फार्मूला है, क्योंकि आमतौर पे मोस्टली 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच इतना ही डीप आमतौर पे ज़्यादा बनते हैं। अब देखिए 28 साइज का ब्लाउज, अगर हम 28 साइज के ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं उस कंडीशन में दोस्तों हमें गले का जो फैलाव है, ये फैलाव ध्यान रखिए, इसको रखना है 2.25 इंच। देखिए गले का फैलाव किसको बोलते हैं दोस्तों, ये डिस्टेंस को गले का फैलाव कहते हैं। तो देखिए ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 28 साइज के ब्लाउज में दोस्तों हमें गले का फैलाव रखना है 2.25 इंच। कब, जब गला हमारा 6 इंच से ज़्यादा है। तो देखिए ये यहाँ तक, ये देखिए ये हमारा गले का फैलाव, चाहे आप 7 इंच में बनाएं, चाहे आप 8 इंच में बनाएं, चाहे आप 9 इंच में, चाहे आप 10 इंच में, हमें 28 साइज में रखना है गले का फैलाव 2.25 इंच। अब 30 साइज में, तो देखिए दोस्तों 30 साइज में भी हमें 2.25 इंच रखना है, 32 साइज में भी हमें 2.25 रखना है। ध्यान रखेंगे 28, 30, 32 इसमें 2.25 रखेंगे, ये सफिशिएंट होगा। कब, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच और 10 इंच के गले में। अब 34 साइज के ब्लाउज में दोस्तों, 34 साइज के ब्लाउज में हमको रखना है गले का फैलाव 2.5 इंच। ध्यान रखेंगे ये 2.5 इंच। कब, जब हमारा गला 6 इंच से ऊपर है, जैसे ये हमारा 7 इंच, ये 8 इंच, ये 9 इंच और ये 10 इंच। अब देखिए 28 साइज से 32 साइज तक हमें रखना है 2.25, और वैसी 34 साइज से लेके हमें इसको रखना है 38 साइज तक दोस्तों, 38 साइज तक। देखिए मैं आपको देता हूँ 28 साइज से, ये 28 साइज से 32 साइज तक, इसमें रखना है हमें 2.25 इंच, और वैसी 34 साइज से लेके 38 साइज तक ये रखना है हमें 2.5 इंच। अब आते हैं हम 40 साइज में। तो 40 साइज में दोस्तों आप रख लीजिए इसको 2.25 इंच। देखिए 2.5 इंच भी रखेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं जो जनरली जो आमतौर पे हम कटिंग करते हैं ब्लाउज को, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर गला फैलाव ज़्यादा रखता है, ज़्यादा रखना है क्लाइंट को, तो हम उसके शोल्डर को भी कम करेंगे। लेकिन मैं आमतौर पर जनरली जो बनते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्हें गला ब्रॉड चाहिए रहता है, वरना जनरली मीडियम ब्रॉड में ही सब पहनते हैं। तो देखिए, और 40 से 42 तक हमको रखना है 2.25 इंच। कब, 7 इंच में, 8 इंच में, 9 इंच में, 10 इंच में। ध्यान रखेंगे 34 साइज से 38 साइज तक हमें 2.5 इंच में, और 40 और 42 साइज में दोस्तों हमको रखना है इसको 2.25 इंच। तो मैं लिख देता हूँ 40 से 42 में हमको रखना है 2.25 इंच। ध्यान रखेंगे 40 और 42 में, दो साइज में हमको रखना है 2.25 इंच। अब आते हैं हम 44 साइज में।
तो देखिए 44 साइज में दोस्तों आप रखिए 3 इंच, ध्यान रखेंगे ये 3 इंच। 44 साइज से जितने भी ऊपर के ब्लाउज बन रहे दोस्तों उसमें हमें 3 इंच रखना है गले का फैलाव। कब? जब गला हमारा 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, ध्यान रखिए 44 साइज से ऊपर जितने भी ब्लाउज बनेंगे डीप गले में उसमें हमको रखना है 3 इंच, ध्यान रखिए गले का फैलाव 3 इंच। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं 28 से 32 तक 2.25 इंच, 34 से 38 तक 2.5 इंच, 40 से 42 तक 2.25 इंच और 44 से ऊपर में हमें 3 इंच रखना है। आप इस तरीके से गले का फैलाव ही कटिंग करेंगे तो कंधा कभी भी आपका नहीं गिरेगा, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। ध्यान रखना इस बात का कि हमें ऊपर के साइड में दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ऊपर 0.25 इंच का हमें इसमें मार्जिन रहता है दोस्तों। ये यहाँ पर इतना आपको कंपलसरी हर ब्लाउज में दबाना है। और जब हम पाइपिंग लेंगे दोस्तों तो 2 से 3 इंच तक इस साइड और सामने साइड में 2 से 3 इंच तक पाइपिंग थोड़ा हमको हल्का सा ज़्यादा खींच के लगाना है जिससे कि इसका ग्रिप सही तरीके से बने। अब कुछ लोगों का कहना यह होगा, देखिए इसमें मार्जिन भी ऐड करना है, जैसे कि 7 इंच है दोस्तों, हम जब भी डीप गले कट करेंगे 7 इंच है तो उसको हम 7.5 में कट करेंगे। अब कुछ लोगों का कहना यह होगा कि जब हमने इसमें 7 इंच में 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर रहे हैं और आप हमें 0.25 इंच दबाने बोलते हैं तो हमारा गला छोटा हो जाएगा। तो नहीं दोस्तों, देखिए ऊपर से मैंने 0.25 इंच यहाँ पर दबाया है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने 7.5 इंच में इसको यहाँ से कटिंग किया है, देखिए ये 7.5 इंच, देखिए जैसे ये 7.5 इंच और ये 0.25 इंच। अब देखिए कितना इंच हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 6.25 इंच। लेकिन जब हम इसमें पाइपिंग लेंगे दोस्तों तो पाइपिंग हमारी यहाँ पर नीचे में आएगी। देखिए जैसे ये गला हमारा 10 इंच है, ये वाला हिस्सा मैं इसको 10.5 में ड्रा करके कट करूँगा। ये यहाँ पर ये देखिए 0.25 इंच दबा दिया तो ये कितना हो गया हमारा 9.25 इंच। लेकिन यहाँ पर हमें पाइपिंग लगाने के लिए 1/4 इंच हमको यहाँ पर इसमें स्टिचिंग लगाएंगे तो इससे हमारा 0.25 इंच यानी 1/4 इंच और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा गला बिल्कुल 10 इंच डीप आ जाएगा। देखिए फिर समझाना चाहूँगा दोस्तों, मैं इसको पलट के आप लोगों को समझाता हूँ जिससे कि आपको समझ, या दूसरे में समझाता हूँ। देखिए जैसे हमने गला डीप कटिंग करना है हमको 10 इंच, तो मैं इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करता हूँ, ये 10.5 इंच हो गया। अब गले का फैलाव जैसे मैंने ले रहा हूँ उसका 2.5 इंच, ये 2.5 इंच, यहाँ पर भी 2.5 इंच, ये देखिए ये। अब इसको गला मैंने यहाँ पर 10.5 इंच मैंने गोल कट कर लिया हूँ। अब मैं ऊपर में यहाँ पर 0.25 इंच इसका सिलाई में इसको दबा दूंगा, ये यहाँ पर। अब इसको यहाँ से मेजरमेंट करूँगा दोस्तों, ये कितना आ रहा है 9.25 इंच। कुछ लोग कहना ये होगा कि गला हमारा छोटा होगा, तो नहीं दोस्तों, जब ये हम इसको यहाँ से कट करेंगे, मैं आपको कट करके दिखाता हूँ, आपको बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ इसके बारे में, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारा यहाँ पर से मैंने कट कर लिया हूँ। अब 0.25 इंच दबाने का दोस्तों, ये हमारा गला कितना हो रहा है 9.25 इंच। लेकिन जब हम इसमें पाइपिंग या पट्टी लगाएंगे तो हम इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ पर 1/4 इंच में, ये यहाँ पर, ये ऐसा। तो ये हमारा 1/4 इंच गला नीचे से बढ़ जाएगा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, देखिए ये यहाँ पर मैंने इसको 10.5 इंच में ड्रा किया, 0.25 इंच दबा दिया हूँ। अब देखिए ये कितना 0.25, लेकिन 1/4 इंच में जब मैं सिलाई लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 इंच में आ जाएगा ये। तो ये सही तरीका होता है दोस्तों। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कंधा कभी भी नहीं गिरेगा। मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया है कि किस साइज में हमें कितने इंच का गले का फैलाव रखना चाहिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग मेरे वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।